अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद तारिक और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिक अलजबरा के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक अलजबरा में सबसे पहले बात करेंगे कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। अ कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू x प्लस वाई अयोटा इस कार्ड अ कम्प्लेक्स नंबर। डियर स्टूडेंट, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम लोग x प्लस वाई अयोटा की फॉर्म में लिख सकें वो नंबर क्या होगा? कम्प्लेक्स नंबर होगा। और यहाँ पे जो x और y हैं ये दोनों के दोनों कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, जो प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स एंड अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। हेयर x इज कॉल्ड अ रियल नंबर एंड y इज इमेजिनरी नंबर। डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है इसमें ये जो x है ये एक रियल नंबर है और जो अयोटे वाली टर्म हो उस टर्म को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। उसके बाद आता है कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो उसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड किया जाता है। डियर स्टूडेंट, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो उसमें अगर आप अयोटे वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दें तो जो नंबर बनेगा उस नंबर को हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये मेरे पास 3 क्वेश्चन हैं, हाँ, और लिखा क्या है कि इनका हम लोगों ने कॉन्जुगेट निकालने हैं। z इज इक्वल टू है 2 + 3 अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट को हम लोग z बार से शो करते हैं, z बार। अगर हमारे पास जो z है वो है 2 + 3 अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 - 3 अयोटा। मतलब ये कि अयोटे वाली जो टर्म है इसका आप साइन चेंज कर दें। अगर ये माइनस में होता तो यहाँ पे हम लोग प्लस लिखते, ये प्लस है तो ये माइनस में आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? -1 - अयोटा, तो इसका जो कंजुगेट होगा वो क्या होगा? -1 + अयोटा। सिर्फ अयोटे वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है, रियल नंबर पे इसका कोई अप्लाई नहीं होगा। कंजुगेट का मतलब जो है वो सिर्फ और सिर्फ अयोटे वाली टर्म पे होगा, रियल नंबर पे कंजुगेट अप्लाई नहीं होता। तीसरा क्वेश्चन क्या है? z इज इक्वल टू 0 + 6 अयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? 0 - 6 अयोटा। इसके बाद एक छोटा सा नोट है, ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है कि एवरी कम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन इन दी फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर, कि अगर आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो हम लोग उसको पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा कि मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर है 7 + 3 अयोटा, तो जब हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे 7, 3, और यह है मेरे पास 2 - 4 अयोटा। जब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 2, -4। तो इस नंबर को हम लोग कम्प्लेक्स नंबर में अगर लिखें तो वो इस तरह से अयोटा की फॉर्म में लिखा जाएगा, और जब कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है तो अयोटा ख़त्म करके कॉमे की फॉर्म में लिखा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो उसको प्लस माइनस और डिफरेंट उसका प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। फाइंड द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर एंड दिस कम्प्लेक्स नंबर इज़ फर्स्ट एंड सेकेंड। कि पहला मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या है? -3, 7, और दूसरा क्या है? 2, 9। हम इसका सम भी निकालेंगे, डिफरेंस भी और प्रोडक्ट भी। तो सबसे पहले बात करते हैं सम के ऊपर, कि मेरे पास 2 नंबर्स थे कम्प्लेक्स नंबर, मैंने उन दोनों को क्या किया? प्लस किया। तो आप क्या करें, ईजीली इसको फाइंड करने के लिए पहले आप इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दें। तो मेरे पास पहला नंबर है -3, 7, तो जब मैं इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखूंगा तो कॉमा ख़त्म करके इसके साथ 7 के साथ जो दूसरी टर्म होगी उसके साथ अयोटा लिखूंगा। तो इस नंबर को हम लोग जब कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो वो नंबर हमारे पास होगा -3 + 7 अयोटा, और जो दूसरा नंबर है उसको हम लोग लिखेंगे 2 + 9 अयोटा, और सेंटर में क्या है? प्लस के। पहले हम इन दोनों का सम निकालना है। तो इस प्लस की वजह से अंदर वाला साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन किया, उसके बाद रियल नंबर रियल में प्लस माइनस होगा और इमेजिनरी नंबर में प्लस माइनस होगा। -3 + 2 -1 और 7 अयोटा प्लस का 9 अयोटा 16 अयोटा। तो ये हमारे पास इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स का सम आ गया। उसके बाद बात करते हैं डिफरेंस के ऊपर, कि हमने इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस निकालना है। तो आप सेम टू सेम उसी तरह से इन दोनों ऑर्डर पेयर नंबर को कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लें, और सेंटर में क्या है? माइनस। अगर माइनस है तो ये साइन चेंज होगा, तो माइनस की वजह से ये जो प्लस है ये माइनस हो गया। -3 -2 -5 और -9
और प्लस का 7, 9 में से 7 निकाल दीजिए तो बाकी कितना बचेगा, माइनस का 2 अयोटा। उसके बाद आ गया इन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट, -3,7 डॉट का मतलब प्रोडक्ट। दूसरा कम्प्लेक्स नंबर क्या है, 2, 9। तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों को कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद ये जो -3 है, एक दफ़ा ये पूरी की पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरी बार ये जो प्लस का 7 अयोटा है ये पूरी की पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोगों ने इसे लिखा -3 इंटू 2 + 9 अयोटा प्लस का 7 अयोटा एज इट। फिर उसके बाद हमने ये पूरे का पूरा नंबर लिखा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इधर से एक नंबर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा नंबर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमने इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 7 अयोटा को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 टू द -6 और ये प्लस माइनस माइनस 3 9 टाइम इज 27 अयोटा प्लस एज इट 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 अयोटा प्लस 7 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 63 और अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्क्वायर बनेगा। अब हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के इक्वल होगा। अब क्या करेंगे, -6 एज इट, ये दोनों अयोटे वाली टर्म है, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो -13 अयोटा आएगा। और ये अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखा, -1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आ गया -69 -13 अयोटा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई भी अयोटे वाली टर्म्स हो उनको कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। ये मेरे पास 3 क्वेश्चन है, हमने इन तीनों क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अयोटा की पावर 12। तो हमें इतना पता है कि हमें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू का पता है कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। इसलिए आप लोगों ने बात याद रखनी है कि जब भी अयोटा की जो पावर है वो इवन नंबर हो तो डायरेक्ट उसको 2 की पावर में लिख लें, और अगर ओड नंबर हो तो उसको एक पावर तोड़ के आप लिख लें। तो मेरे पास सबसे पहले क्या है, अयोटा की पावर 12, तो हमने इसको अयोटा की पावर 2 लिखा। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 बने 6 के साथ, अयोटा की पावर 2 और होल की पावर 6। अयोटा की पावर 2 किसके बराबर है, -1 के इक्वल। अब दूसरी बात ये अहम है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी ब्रैकेट में माइनस हो और ऊपर पावर इवन नंबर हो तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, और अगर ब्रैकेट में माइनस हो और पावर ओड नंबर हो तो हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा। तो -1 की पावर 6 इज इक्वल टू 1। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अयोटा की पावर 25। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो अयोटा की पावर है वो एक ऑड नंबर है, तो हमने क्या किया, उसमें से एक अलग करके लिख लिया, अयोटा की पावर 24 इंटू अयोटा। अब ये जो मेरे पास अयोटा की पावर 24 है इसको आप क्या करें, अयोटा की पावर 2 की फॉर्म में लिख लें। अयोटा स्क्वायर लिखा और 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 24 बने 12 के साथ। अयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग -1 लिखेंगे और ऊपर 12 एज इट, और ये अयोटा साथ एज इट आता जाएगा। आप देखें पावर क्या है, इवन नंबर, और ब्रैकेट में क्या है माइनस, तो माइनस खत्म हो गई, तो 1 को जब हम 12 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अयोटा की पावर 25 का आंसर कितना आ गया, अयोटा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अयोटा की पावर माइनस अयोटा की पावर 5। तो आप सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे कि देखें ब्रैकेट में माइनस आ गया और पावर जो है वो क्या है, ऑड नंबर, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। तो हम लोगों ने सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन किया, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस ओड नंबर की वजह से माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस एज इट, अयोटा की पावर कितना आ गया, 5। इसको हम लोग एक पावर अलग करके लिखेंगे, अयोटा की पावर 4 इंटू अयोटा। अब अयोटा की पावर 4 को आप लोग लिख लें अयोटा स्क्वायर, उसका स्क्वायर कि 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर पावर 4, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। अब इस स्क्वायर की वजह से ये माइनस ख़त्म हो गया, तो इसका ओवरऑल आंसर कितना आएगा, 1, और ये माइनस एज इट साथ साथ आता जाएगा। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया, माइनस अयोटा। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, और वो है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स निकालना। डियर स्टूडेंट,
कोई भी अगर कम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1 और 7। तो हमने सबसे पहले इसको जी के इक्वल लेट किया। अब करना क्या है कि हमें जी का इन्वर्स निकालना है। तो उसके दो मेथड हैं। एक मेथड हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 में 1.2 एक्सरसाइज में, और दूसरा जो मेथड है ये हम लोग क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 में 2.6 एक्सरसाइज में हम लोग एज ए फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग फर्स्ट ईयर वाला मेथड देखते हैं, फिर क्लास 9th वाला। तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं, उसका ये फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो और हमने उसका इन्वर्स निकालना हो तो a/a² + b² कॉमा -b लिख के जो दूसरा नंबर है उसको माइनस के साथ लिखना है, और ओवर a² + b²। यहाँ पे मेरे पास जो नंबर है वो है -1 और 7। ये जो पहला नंबर है ये a है और ये दूसरा नंबर b। इन दोनों नंबर्स को हम लोग यहाँ से उठाएंगे और फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास नंबर आ गया -1/50 कॉमा -7/50। तो ये था मेरे पास -1 और 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सेकंड मेथड क्या है जो हम क्लास 9th में पढ़ते हैं कि सबसे पहले मैंने z = इस ऑर्डर पेयर वाले नंबर को जो -1 और 7 है कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा, -1 + 7 आयोटा। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, जी इन्वर्स निकालना है। तो हमने इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया, ये 1/z बना और ये भी 1 के डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ये z ऊपर जाके क्या बन गया, z की पावर -1 मतलब z इन्वर्स। तो अब ये कोई भी अगर कम्प्लेक्स नंबर बटे की फॉर्म में हो तो हम लोग उसके कॉन्जुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसका डिनोमिनेटर क्या है, -1 + 7 आयोटा। तो आयोटे वाली टर्म का साइन चेंज करके आप ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो मैंने -1, ये +7 था, मैंने लिखा -1 - 7 आयोटा। ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, सेम टू सेम आ गया। उसके बाद नीचे आप देखिए कि एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a + b × a - b। फर्स्ट टर्म भी सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है, प्लस माइनस का फ़र्क है। तो जब भी ये वाली टर्म हो तो आप लोगों ने क्या करना है, पहली का स्क्वायर माइनस लिख के दूसरी का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है -1, उसका स्क्वायर माइनस लिख के, सेकंड टर्म क्या है 7 आयोटा, उसका स्क्वायर। स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो गया तो कितना आ गया 1 माइनस एज इट। और ये जो स्क्वायर है ये 7 के ऊपर भी होगा, योटा के ऊपर भी होगा। तो जब 7 का स्क्वायर लेंगे तो वो कितना आएगा 49, और जब योटा का स्क्वायर लेंगे तो योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो मेरे पास नंबर आ गया -1 - 7 आयोटा / 50। तो इन दोनों के आप डिनोमिनेटर अलग अलग लिख लें, -1/50 -7 आयोटा / 50। तो जब हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो योटा ख़त्म करेंगे और ये इसको कॉमे की फॉर्म में लिखेंगे, -1/50 कॉमा -7/50। तो ये था डियर स्टूडेंट, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के दो मेथड हमारे पास। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका मॉडुलो कैसे फाइंड हम लोग करते हैं, या उसको मॉडुलस भी बोलते हैं, या इसको मॉडुली भी बोलते हैं। तो ये मेरे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं तो हम इन दोनों के मॉडुलस निकालते हैं। डियर स्टूडेंट, कोई भी अगर कम्प्लेक्स नंबर हो तो हम उसका मॉडुलो कैसे निकालते हैं, देखिए ज़रा। मेरे पास पहला क्वेश्चन है 3 + 4 आयोटा। सबसे पहले हमने इसको जी के इक्वल लेट किया कि z = 3 + 4 आयोटा। ये कम्प्लेक्स नंबर है और हमने क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, जी का मॉड = स्क्वायर रूट, जितनी भी टर्म हो हमारे पास, जितने भी रियल नंबर हों उन दोनों के स्क्वायर लेके प्लस करना है। हमारे पास दो नंबर है यहाँ पे 3 + 4 आयोटा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो इन दोनों के स्क्वायर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो जी का जो मोड है वो कितना आ गया 5। तो ये कम्प्लेक्स नंबर था, इसका मॉडुलस कितना आया मेरे पास 5। दूसरा क्वेश्चन क्या है 4 - 8 आयोटा। सबसे पहले हमने इसको जी के इक्वल रखा 4 - 8 आयोटा। अब हमने इसका क्या करना है, मॉडुलस निकालना है। उसके लिए हम लोग जी को लिखेंगे जी मॉड, मतलब जी का मॉडुलस = 4 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 - 8 आयोटा का आंसर आ गया 4√5।
हम लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, या उसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। ये स्टूडेंट, ये मेरे पास दो क्वेश्चन हैं, 4 - 2 आयोटा और 6 + 3 आयोटा। हमने इन दोनों का ग्राफ बनाना है, या ऐसे बात कर लें कि हमने इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्लेन पे शो करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4 - 2 आयोटा। तो आप सबसे पहले इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लें कि 2, -4, -2। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स वाई की फॉर्म में एक पेयर पड़ा है। तो ये हम लोगों ने जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा किया तो आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। यहाँ पे पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, कि एक्स की अगर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव है तो वो इस ओरिजिन से इस साइड पे आएगी, और एक्स की कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो ओरिजिन से इस साइड पे जाएगी, और वाई की वैल्यू अगर कोई पॉजिटिव है तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, और अगर नेगेटिव है तो वो नीचे की तरफ आएगी। यहाँ पे मेरे पास दो नंबर हैं, 4 और -2। तो 4 जो है वो x की वैल्यू है। जब कोई भी ऑर्डर पेयर में वैल्यू लिखी जाती है तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू। तो x क्या है, पॉजिटिव, तो मैंने क्या किया, इधर 4 डॉट लगा दिए, 1 2 3 4। y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो वो नीचे की तरफ आएगी, 1 2। आप क्या करें, इन दोनों को आपस में मिला दें तो ये वाला जो पॉइंट है ये इस कम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ होगा कि ये कम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे आपस में एक दूसरे के साथ मैच होगा, तो वो ये वाला पॉइंट होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 6 + 3 आयोटा। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा, फिर इसका ग्राफ ड्रा किया। तो x की वैल्यू क्या है, प्लस का 6, तो हमने 6 डॉट लगा दिए पॉजिटिव x की तरफ, 1 2 3 4 5 6। और y की वैल्यू क्या है, प्लस का 3, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, 1 2 3। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये वाला जो पॉइंट्स है ये इस कम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जल्द ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।